जज साहब जिला के जज बनेंगे और जिला जज बनेंगे तो हनुमान जी महाराज प्रार्थना स्वीकार करी तो हाई कोर्ट के जज भी बने। नमस्कार, जय श्री राम। मैं राघवेंद्र खेमरिया जुड़ा हूं आप सभी के बीच श्री दंदरौआ सरकार 1008 फेसबुक, यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम इत्यादि के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज के वीडियो में दंदरौआ धाम के दर्शन तो करा ही जाएंगे, लेकिन आज एक ऐसे भक्त की कहानी, एक भक्त की सेवा निवृत्ति का एक ऐसा अद्भुत समागम, जहां सेवा निवृत्ति यानी रिटायरमेंट का आपने कई सारा देखा होगा, लोग ढोल नगाड़े बजाकर विदाई देते हैं, लेकिन ये सेवा निवृत्ति उच्चतम न्यायालय मजिस्ट्रेट यानी हाई कोर्ट जज की सेवा निवृत्ति का वीडियो है, जो कि दंदरौआ धाम में दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को बड़े ही भव्य और दिव्य रूप से मनाया गया। जैसे ही हाई कोर्ट जज दीपक अग्रवाल जी की सेवानिवृत्ति का दिन आया तो उनके मिलने वाले परिचित लोगों ने बहुत ही उनको बधाइयाँ दी, लेकिन कल्लू भैया जी जो कि भिंड में रहते हैं, समाज सेवी हैं, इनके द्वारा उनका सेवानिवृत्ति का ये महोत्सव दंदरौआ धाम में पूज्य गुरुदेव की शरण में और भी चार चांद इस उत्सव में इसीलिए लग गए क्योंकि दिल्ली से श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जो कि अंतर्राष्ट्रीय सुंदरकांड के प्रवक्ता हैं, इनके द्वारा दंदरौआ धाम में सुंदरकांड की दिव्य अविरल ज्ञान गंगा बहाई गई। और जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, अभी सेवानिवृत्ति के पर्व पर उनको पुष्पमाला अर्पित करके पुष्पमालाएं पहनाई जा रही हैं और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से सभी ने उनको बधाइयाँ दी, चाहे वो केपी यादव जी हों, सारथी कंस्ट्रक्शन के मालिक आदरणीय श्री अशोक भारद्वाज जी हों, या फिर आपके दंदरौआ धाम प्रांगण के अनेक विप्र ब्राह्मणों की मंडली के एक एक बटुक ब्राह्मण जन हों। हर किसी ने उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रेषित किया। जज के रूप में थे, अब आप राधा रानी सरकार और श्री रामचंद्र सरकार के नीचे अधीन रह करके उस सरकार की व्यवस्था में सहयोग करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे पावन अवसर पर आप भी अपने उद्गार यहाँ व्यक्त करें। श्री दीपक अग्रवाल। सभी भक्तगण, आज श्री कल्लू मुदगल जी ने मेरे सेवानिवृत्ति पर इतना शानदार जो सुंदरकांड किया है, मैं उनका आभारी हूँ। उससे आभारी हूँ याज्ञनिक जी का। उन्होंने 5 घंटे कैसे उन्होंने सुंदरकांड का वाचन किया, मालूम नहीं पड़े 5 घंटे कब निकल गए। मैं उनका दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आप लोगों ने आयोजन मेरे लिए, महाराज जी का आशीर्वाद रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पुनीत कार्यक्रम में आप सभी पधारे आदरणीय श्री याज्ञनिक जी और भी जितने भी महान भाव श्रोता महान भाव पधारे हैं। इस व्यवस्था के लिए मैं केडी सोनकिया जी साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि आभार व्यक्त करने के लिए सभा का आप सोनकिया जी। दिल्ली से पधार कर जो अनुग्रह हनुमान जी के इस प्रांगण में किया है, उसके लिए कल्लू भाई की तरफ से जो यहाँ आयोजन किया गया था, सम्माननीय जज साहब, उनकी धर्मपत्नी, सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए, इस अनुग्रह के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय जज साहब, उनकी धर्मपत्नी, पूरी संगीत आपकी मंडली और संजय भाई, भारद्वाज जी, देवेंद्र जी और सभी महानुभाव जो भी श्रोता यहाँ इस प्रांगण में हनुमान जी की भक्ति और इस संगीतमय कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बड़े तन्मय होकर के जिन्होंने अपना 5 घंटा यहाँ समय दिया, ये बहुत अद्भुत कार्यक्रम रहा है। इस सभी के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। कल्लू भाई साहब से कि आप भी अपने हृदयोद्गार भाव गुरुदेव के चरणों में श्री समर्पित करें। श्री हमारे दूसरे गुरु जी जो एक हमारे निवेदन में महाराज जी 7 साल से 7-8 साल हो गए, 8 साल पहले ये सौभाग्य मिला था जब जज साहब एडी जी थे, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से यही हनुमान जी पर हमने और आपने सबने हमने तो मांग करी थी, महाराज जी हनुमान जी से दुआ करी थी
कि आदरणीय जज साहब जिला के जज बनेंगे, और जिला जज बनेंगे तो हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना स्वीकार करी तो हाई कोर्ट के जज भी बने, और हाई कोर्ट के जज बनने के बाद हमारी जज साहब की जब भी चर्चा होती थी तो हम जी कहते थे कि आपको दरगाह से हमेशा जोड़ के रखेंगे, और उनका इतना हमें आशीर्वाद मिला महाराज जी। जब भी हम कभी भी फोन करें तो आपकी जरूर पूछते थे महाराज जी, और हनुमान जी के बारे में जरूर उन्होंने। तो ये हमारा जो आज इतने व्यस्त कार्यक्रम में थे महाराज जी के चुनाव का समय चल रहा था, हमें मालूम ही नहीं था, सही बताएं महाराज जी। आज भी 18 तारीख आज मीटिंग चल रही है दिल्ली में। हमने याग्निक जी से बात करी और जज साहब बैठे आपके सामने कि हमें महाराज जी याग्निक जी से हमने कहा, अग्रवाल साहब की हमारी तमन्ना थी कि सुंदरकांड हमें सुनना है पूरा, आप समय दे दो। ना जाने कैसे हनुमान जी की कृपा हुई, लौट के 2 घंटे ही कही, 2 घंटे बाद हम आपको फोन करके बताते हैं। हमें नहीं मालूम थी कि आपने 18 तारीख का कार्यक्रम दे दिया। परसों हम दिल्ली में थे, कल सवेरे आए, किसी से हम बोल भी नहीं पाए। सोनकिया जी, पांडे जी, भारद्वाज जी, हम समझे भारद्वाज जी तो हमारे साथ थे महाराज जी दिल्ली में, हम सब लोग ऐसे ही बैठे। सही में महाराज जी हनुमान जी की क्या कृपा थी, पता ही नहीं था हमें कि याग्निक जी भी आ जाएंगे, आप भी रहोगे, सभी नहीं रहोगे। और 5 घंटा हम लोग आज जब हनुमान जी के चरणों में बैठ करके सुंदरकांड सुना, महाराज जी की इच्छा हुई। पहले तो महाराज जी जब याग्निक जी ने हमें टहल दिया तो मैंने कहा कि देखो हमें जयपुर जाना है। हमने कहा महाराज जी हम आपको जयपुर भी भेज देंगे। उन्होंने कहा कि 3 बजे ट्रेन है वहां से। हमने कहा महाराज वहीं भी भेज देंगे आपको। तो महाराज जी जो तय समय था ना, जब आपने कही थी कि सवेरे 9 बजे से शुरू कर लेना, गुरु जी का हम पे फोन आया परसों का, आप आराम से करेंगे, अब हम जयपुर का कैंसिल करेंगे, ग्वालियर में ही रहेंगे रात को। इसलिए हमें ऐसा अवसर मिल गया कि हम 2 घंटा मांग रहे थे, आज उन्होंने 5-6 घंटे, आज पूरा दिन वही के लिए दिया। हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, और आप सब जने जितने जो बैठे हैं, आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। याग्निक जी हमारे निवेदन पे आते रहे। जज साहब जहां भी होंगे, हमें मालूम है महाराज जी, जब आप बुलाओगे तो सुंदरकांड के लिए, आपके दर्शन के लिए, हनुमान जी के लिए जहां भी होंगे वो अपने आप आ जाएंगे। ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये उनका जो लगाव है वो हम लोगों में बना रहे, हमारे परिवार पे, हम पे, हमारे सभी मित्रों पे, हमारे साथ जो भी मदद करी, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस लायक हैं। बस हनुमान जी से एक और प्रार्थना है, कभी महाराज जी 1-2 महीने का समय चुनाव में चल रहा है, प्रभु से कृपा है तो मध्य प्रदेश में, पूरे देश में बहुत बड़े पद पे पहुंचे, जिससे हनुमान जी की और सेवा कर सकें। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। सब जने प्रसादी लेके जाएंगे, इसके बाद आरती के बाद महाराज जी सम्मानित करेंगे। तो अब कृपया ये कार्यक्रम और 5-10 मिनट का है। इसी झड़ी में विशेष रूप से पूज्य गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद देते हुए यही कहा कि जिस तरीके से निष्पक्ष भाव से आपने आज लोगों के बीच अपनी एक अलग छवि बनाई है, उसी तरीके से आप अपने जीवन में निरंतर तरक्की करते रहें, सत्य और अहिंसा पर चलते हुए परमात्मा की भक्ति में इस तरीके से तल्लीन रहें। ऐसी पावन शुभकामनाओं के साथ उनका सेवानिवृत्ति का ये पावन दिव्य कार्यक्रम ददरौआ धाम में आयोजित किया गया था, जिसकी तस्वीरें आपने देखी और किस तरीके से दिव्य सुंदरकांड हुआ, इसकी भी एक झलक आपको वीडियो के लास्ट में दिखाई जा रही है। आप सभी वीडियो में जुड़े रहें, और यदि आपने ददरौआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो इसको सदस्यता इसकी ग्रहण कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी और अन्य वीडियो प्राप्त हो पाएँ। ददरौआ धाम की जानकारी एवं ददरौआ धाम के लाइव दर्शन भी आपको घर बैठे प्राप्त हो पाएँ। सभी भक्तों को सादर जय श्री राम। सुंदर कांड की प्रवक्ता मधुरकंठ से बड़ा सुंदर सुंदर कांड, भावार्थ के सहित, शब्दार्थ भावार्थ के सहित और व्याख्या करके सुंदरकांड की पूरी व्याख्या करते हुए बड़ा सुंदर कांड हुआ। 4.5-5 घंटे हुए, पता नहीं लगा कब निकल गए। ये वास्तव में अबदौ विधौ बदमुखी परिणाम निवासी
कंठे सुधा वस्तुवै विबुधा वदन्ति क्षारम क्षयम परत्रम गल्लम निपात कंठे सुधा वस्तु भगवत जनाना। भगवान के भक्तों में, हनुमान जी के भक्तों में हमारे याज्ञवल लिखते हैं वास्तव में ही जो आगे इनके कंठ में अमृत बरस रहा। दीपक अग्रवाल हमारे बड़े भक्त हैं, हाईकोर्ट जज, बहुत बड़े भक्त हैं हमारे। कल्लू वास्तव में ही उनके प्रति बड़ी उनकी श्रद्धा है शुरू से, और इनका भी बड़ा स्नेह है उनके ऊपर। हर बात के पूछते हैं तब उन्होंने जो आज विशेष रूप से दिल्ली से बुला करके आज सुंदरकांड करवाया। देते हैं हम अग्रवाल जी को, उनकी जज साहब को, उनकी धर्म पत्नी को, और पूरे 5 घंटे से बराबर स्थायी रूप से बैठे हुए। वो बड़े भक्त हैं और मस्त हो रहे थे ताली बजा बजा करके, बहुत प्रसन्नता है। इतने बड़े जज होकर के भी कोई घमंड या अभिमान नहीं, बराबर यहाँ नंदरवा के हनुमान भक्त रहे, आते रहे। विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं ब्रज किशोर कल्लू के लिए, जो वास्तव में हमने उनसे कहा था कि ये क्यों करा रहे हैं, टिकट भी कट गया। नहीं, इससे कोई संबंध नहीं, उनकी भक्ति की परीक्षा थी।